जय माता दी। मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा धूतिमान राज्य करता था। उसके राज्य में कई विष्णु भक्त थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। तीसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर कर दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा और वह वहां चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगाजल के छींटे से धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। तो विष्णु भगवान की जय।